हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो यहाँ पर यूपीटेट डी ट्रिपल एस पी के अकॉर्डिंग आपके ईवीएस सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आप जो है अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन आंसर ये होता है ना मोस्टली कि अगर हम छोटा प्लेटफॉर्म देखते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने भी कई बार यूपीटेट के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं और जितने टाइम्स मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है सारे मेरे क्वालिफाई हैं। तो आप भी यही कोशिश कीजिएगा कि मेन जो हमारा मोटिव है यूपीटेट क्वालिफाई करने का, उसको पर्पस से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आपकी जो एग्ज़ाम्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से एंड प्रॉपर वे में आपकी जो है प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आप अगर ये सोचो कि मैंने ढेर सारे बुक्स पूरा पढ़ लिया है, मैंने कम से कम 8,000 2,000 4,000 क्वेश्चंस पढ़ लिया है, तो वहाँ से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन वहीं से होगा जहाँ से आप प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम्स में, जैसे कि रेलवे की एग्ज़ाम के, इसके डी ट्रिपल एस पी की एग्ज़ाम के, सी टेट की एग्ज़ाम से जो आपके मेन क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के कलेक्शन को अगर आप पकड़ोगे तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप जो है ईवीएस सेक्शन में 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन ला सकते हो, ये मैं कंफर्म फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, बशर्ते आपको जो है बेहतर कंटेंट की ज़रूरत है। चलिए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम टाइम में सिर्फ 10 मिनट की क्लास में आपके 30 क्वेश्चन डेली जो है करवा सकूँ। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि अदर थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो इस वजह से कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो चलिए, मैं टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, थोड़ा पहले कोई एग्जाम क्वेश्चन है। तो उस समय जो रामसर साइट की संख्या 37 थी, लेकिन वर्तमान में रामसर साइट की जो संख्या है वो 75 है। तो अगर इस समय हमसे क्वेश्चन पूछे तो हमारा जवाब होगा 75। और ये भी प्रश्न पूछे कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि तमिलनाडु में मैक्सिमम रामसर साइटों की संख्या है। केंद्रीय जल आयोग का कार्य कितने स्तंभों में बांटा हुआ है? तो ये जो है फ्रेंड्स 3 स्तंभों में केंद्रीय जल आयोग का कार्य को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय जल आयोग का स्कंद निम्न में से कौन सा है? तो ये जो है अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंद, जल आयोजना एवं परियोजना स्कंद, नदी प्रबंधन स्कंद, उपरोक्त सभी जो है हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय जल आयोग भारत में कितने स्थानों पर जल की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है? तो ये जो है 396 स्थानों पर भारत में जल की गुणवत्ता पर निगरानी रखा हुआ है। ये भी प्रश्न थोड़ा घुमा के भी पूछ सकता है कि जल की निगरानी की गुणवत्ता पर कौन सा आयोग जो है नज़र रखता है? तो केंद्रीय जल आयोग रखता है। राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, बैंगलोर में, हावड़ा में? तो ये फ्रेंड्स पुणे में महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल किसके लिए अत्यंत आवश्यक होता है? मनुष्यों के लिए, वनस्पतियों के लिए, प्राणियों के लिए? तो उपरोक्त सभी के लिए जल जो है आवश्यक होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल खपत वाले उद्योग हैं कृषि शोधन, शैल रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उद्योग। उपरोक्त सभी जो है ये जल खपत वाले उद्योग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका हुआ है? तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि 3/4 भाग जो है वो महासागरों से ढका हुआ है। तो हमारा जवाब क्या होगा? पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो महासागरों से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी भी समय में संपूर्ण वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा कितने दिनों तक जल वृष्टि के लिए पर्याप्त होती है? तो ये जो है 10 दिनों तक के लिए जल वृष्टि के लिए पर्याप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल किस रूप में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस, इन सभी रूपों में जल पाया जाता है। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं कि जल की तीनों अवस्थाएं ही पाई जाती हैं। 11 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीय जल लवणीय जल का वितरण है। तो कहीं कहीं पर हम देखेंगे कि लवणीय जल ज़्यादा होती है, जैसे चिल्का, सांभर, इन सभी जगह पर देखा जाए तो लवणीय जलों की मात्रा अधिक होती है। कहीं कहीं पर मीठी पानी की झीलें पाई जाती हैं, जैसे वूलर वगैरह हैं। तो ये इनका जो लवणीय जलों का वितरण है वो असमान है, समान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं बिल्कुल मीठी पानी है, कहीं बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये जो वितरण है वो असमान है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 100 किग्रा, ये आपका 1 किलो की बात नहीं कर रहा है, 100 किग्रा मतलब 1000 ग्राम।
इतने ग्राम की में कितने लवण की मात्रा पाई जाती है? तो 500 ग्राम लवण जो है 100 ग्राम पेयजल में पाई जाती है। वहीं 300 ग्राम लवण कहाँ पाया जाता है? जब 1000 ग्राम में जल की मात्रा 1000 ग्राम जल में मात्रा पूछे लवण की तो 300 ग्राम पाई जाती है, और यह जो है मृत सागर यानी कि जो डेड सी है उसमें पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मृत सागर। 13 नंबर प्रश्न है, जल एक यौगिक है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जल एक यौगिक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? अभी मैंने बताया ठोस, द्रव, गैस, अर्थात 3 अवस्थाएं होती हैं जल की। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी के कितने भाग पर जल मौजूद है? 1/4, 2/4, तो 3/4 भाग पर जल मौजूद है, जबकि 1/4 भाग पर स्थल मौजूद है। 16 नंबर प्रश्न है, जल की आवश्यक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये सभी जो है वो जल की अवस्थाएं होती हैं। 17 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती, इसका क्या कारण है? फ्रेंड्स, जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडल में जल पाया जाता है, जल वाष्प के रूप में, द्रव के रूप में, ठोस के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वायुमंडल में जो जल है वो जल वाष्प के रूप में पाया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 19 नंबर प्रश्न है, सबसे शुद्ध जल होता है? वर्षा का जल, नदी का जल, हैंडपंप का जल, या फिर समुद्र का जल? तो समुद्र का जल सबसे खारा होता है, वर्षा का जल जो है वो सबसे शुद्धतम रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल द्रव्य अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, किसके द्वारा ये प्रोसेस होता है? तो ये प्रोसेस जो है वाष्पन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, जल का उपयोग हम करते हैं पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, हर एक कार्य में करते हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? इसको फ्रेंड्स वर्षा जल संग्रहण के नाम से जानते हैं, जब हम वर्षा के जल को एकत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जब हम जल के किसी स्रोत का उपयोग काफ़ी सावधानी पूर्वक इस प्रकार करते हैं कि जब तक जल हो सके, संभव हो सके, वह पर्याप्त मात्रा में चलता रहे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जल का संरक्षण। ये ऑप्शन राइट है कि इसे हम जल का संरक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वायुमंडल से पृथ्वी पर जल का द्रव्य अथवा ठोस रूप में गिरना क्या कहलाता है? ये प्रोसेस अवक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे को जल कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा से, सींचने से, मिट्टी से, उपर्युक्त सभी से पेड़ पौधों को जल जो है प्राप्त होता है। जब वर्षा होती है तो पेड़ पौधों की जड़ें जो है अपने जल को अवशोषित कर लेती हैं, जब हम सिंचाई करते हैं तो उससे भी उनको प्राप्त होती है, मिट्टी से भी उनको जल की जो पर्याप्तता होती है वो उनसे हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जल का स्रोत है वर्षा, नदी, हैंडपंप, उपरोक्त सभी जो है ये जल के स्रोत हैं। नेक्स्ट है 27, जल द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का सबसे बड़ा स्रोत है भूपृष्ठ जल, नदी, तालाब या फिर झील? तो भूपृष्ठ जल जो है वो जल का सबसे बड़ा स्रोत है। 29 नंबर क्वेश्चन है, अतिवृष्टि यानी कि अत्यधिक वर्षा से क्या आती है? बाढ़, सुखाड़, ए तथा बी दोनों? तो जाहिर सी बात है कि अतिवृष्टि से ए तथा बी दोनों तो आएंगे नहीं, या तो बाढ़ आएगा या तो सूखा आएगा, तो यहाँ पर हमारा जवाब है ए यानी कि बाढ़। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 30, संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया जाता है? 2001, 2002, 2003 तथा 2004? तो इसको जो है 2003 से मनाया जाता है, सी ऑप्शन राइट है। तो इस तरीके से हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मात्र 10 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पूरा डिस्कस किया। आई होप आप जो है इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। हो सके तो इन क्वेश्चनों को बार बार रिविज़न करते रहिए, जिससे कि अगर ये आपके एग्ज़ाम में आए तो आप जो है इसको गलत ना कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।